बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू छीपा फैमिली रेसिपी सीक्रेट्स। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे किचन में एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ। बिल्कुल वही टेस्ट आएगा, वही जायका आएगा और उसी तरह हम लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे जिस तरह के बाहर रेस्टोरेंट में बनाई जाती है। जनाब, आज मैं बनाने वाली हूँ शनवारी मटन कीमा कढ़ाई। ये कढ़ाई सबकी फेवरेट है क्योंकि बनती ही बहुत मज़े की है, तभी तो इसको खाने के लिए लोग बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंटों का रुख करते हैं और ऑर्डर पे बनवाते हैं और खाते हैं क्योंकि इसका जायका सबको बहुत पसंद आता है। तो अब से इस रेसिपी को फॉलो करके आप घर में बनाइए और यकीन कीजिए एक ही बारी में वही टेस्ट, वही फ्लेवर आपकी कढ़ाई में से भी आएगा जैसा आप वहाँ खा कर आते हैं ना, बिल्कुल वही टेस्ट होगा इंशाल्लाह। तो चलिए देर किए बगैर इसकी रेसिपी देख लेते हैं। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो यहाँ देखें कढ़ाई जो है ना मैंने लोहे की ले ली है और इसमें डाल दिया है आधा कप ऑयल। ठीक है, ऑयल गर्म हो रहा है तो साथ ही साथ मैं इसमें डाल दूँगी नमक। नमक लेना है आपने 1 टीस्पून भर के। अच्छा, यहाँ मैंने लिया है 300 ग्राम कीमा। ठीक है, उसको क्या किया था मैंने, अच्छे से वॉश करने के बाद किसी छन्नी में आपने रख देना है। क्या होगा उससे, उसका पानी जो है ना वो अच्छे से ड्रेन हो जाएगा। तो इसी तरह से पानी आपने इसका अच्छे से निकाल लेना है। उसके बाद ये कीमे को हमें डालना है ऑयल में और अब कीमे को हमें इसमें ऑयल में फ्राई करना है। तो मैं इस तरह से कीमे को अच्छे से हिलाती जा रही हूँ और इसको फ्राई करती जा रही हूँ। फ्लेम मैंने ज़रा दी हाई रखी हुई है। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो आप जो है ना तवे पर भी इसे बना सकते हैं, टेस्ट अच्छा आता है उस पर भी ना, तवे पर भी। थोड़ी देर मैंने इसे देखें इसी तरह से कीमे को फ्राई किया है। तो और अब क्या करना है, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि कीमा अपना पानी छोड़ने लगा है। तो अब मैं इसे कवर कर दूंगी और कवर करके इसे पकने दूंगी। फ्लेम अब मैंने मीडियम कर दी है, तो अब मीडियम फ्लेम पे इसे पकने देंगे। थोड़ी देर बाद मैंने इसका कवर हटाया है तो आप देखें पानी इसका अच्छे से ड्राई हो गया है और अब हमें कीमे को मज़ीद फ्राई करना है। तो ये देखें इसका पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो चुका है, लेकिन अभी मज़ीद हमें कीमे को फ्राई करना है। तो बस चम्मच को इस तरह से मैं हिलाती जा रही हूँ ताकि कीमा अच्छे से और मज़ीद फ्राई हो जाए। बहुत अच्छे तरीके से इसका पानी आपने ड्राई करना है। कीमा फ्राई होने की बहुत अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, अब डालकर मज़ीद इसकी और भुनाई करनी है कि ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए और लहसुन अदरक इसके साथ अच्छे से मज़ीद फ्राई हो जाए। इस शनवारी कढ़ाई में जो है ना मसालों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं किया जाता, बहुत कम मसाले इसमें यूज़ होते हैं, लेकिन जो है इसका बनाने का तरीका थोड़ा सा चेंज है, इसीलिए इतना मज़े का इसका जायका आता है। तो अगर तो आपने अभी तक कभी खाई नहीं है ना तो मैं कहती हूँ एक बार इस रेसिपी को फॉलो करके ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगी। देखिए कीमे को मैंने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना फ्राई किया है, आपने भी इसी तरीके से फ्राई करना है। तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन यकीन कीजिए रिज़ल्ट इतना बेहतरीन आएगा ना कि आप खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। जो कहते हैं ना उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे, बिल्कुल वही होगा आपके साथ भी कि इतनी मज़े की आपको ये कढ़ाई लगेगी। तो देखिए कीमा बहुत अच्छे तरीके से मैंने फ्राई कर लिया है और मेक श्योर कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहा है। लहसुन अदरक का पानी भी अच्छे से ड्राई हो गया है और बहुत अच्छी सी लहसुन अदरक के फ्राई होने की भी खुशबू आ रही है। तो अब इतना ही इसे फ्राई करना था। अभी मज़ीद मैं इसमें कुछ डालूँगी तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अब हमें क्या करना है। देखें कीमा कितना अच्छा फ्राई हुआ है ना, ये देखें हल्का हल्का सा ये गोल्डन ब्राउन जैसा हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसमें डालना है टमाटर और हरी मिर्च। टमाटर मैंने लिए थे 3 और 2 ली थी मैंने हरी मिर्चें। टमाटरों को इस तरह से आपने स्लाइस कट में कट कर लेना है और हरी मिर्चों का क्या किया था कि 1 हरी मिर्ची के 2 पीस मैंने कट कर लिए थे। ठीक है, तो सिर्फ 2 से 3 आप हरी मिर्चें इसमें डालेंगे और 3 टमाटर आपने लेने हैं इसमें। मतलब सिंपल सा हिसाब है, जैसे मतलब मैंने 300 ग्राम कीमा लिया है तो इसमें आपने
3 टमाटरों का जो है ना वो हिसाब रखना है। अगर आप मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाह रहे हैं ना कीमा, तो आप उस हिसाब से टमाटर बढ़ा लीजिएगा। टमाटर और हरी मिर्ची डालने के बाद अब क्या करना है, इसे कवर कर देना है ताकि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। थोड़ी देर बाद मैंने इसका कवर हटाया है और इसको चेक कर रही हूँ, तो देखें टमाटर का कलर जो है ना वो थोड़ा लाइट हो गया है। तो इसका मतलब है टमाटर हमारे ये देखें सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इसकी हमें भुनाई करनी है। तो इस तरह से टमाटरों को आपने तोड़ते हुए अच्छे से इसकी भुनाई करनी है ताकि टमाटर अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। इसकी जो भुनाई है ना, मेन बस वही चीज़ है कि भुनाई बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा। देखिएगा वही फ्लेवर वही टेस्ट आएगा जिस तरह के आप बड़े रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर दे के ये कीमा कढ़ाई बनवा के खाते हैं। अब वही फ्लेवर आपके भी किचन में आएगा। लेकिन आप पता है इससे क्या फ़ायदा होगा, घर में बनाने से क्वांटिटी हमें अच्छी खासी मिल जाती है और खुशी अलग होती है कि हमने खुद तैयार किया है। ये देखें अच्छे से टमाटरों को आपने इस तरह से जो है ना मिक्स करते हुए इसकी भुनाई करनी है ताकि टमाटर जो है ना ये खड़े खड़े बिल्कुल नज़र ना आए। तो मैंने इसकी भुनाई की है। अभी टमाटर थोड़े से मज़ीद जो है ना वो सख्त हैं, तो मैंने इसको दोबारा से कवर कर दिया है। थोड़ी देर पकने के बाद फिर से इसका कवर हटाया है और अब मैं फिर से इसकी भुनाई करूँगी। अब इसकी इतनी अच्छी भुनाई करनी है कि ये टमाटर बिल्कुल भी हमें इस तरह से खड़े खड़े नज़र ना आए। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि इसकी भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है, कीमा फ्राई बहुत अच्छे तरीके से करना है, तभी तो हमारी बहुत ही मज़ेदार सी ये मटन शनवारी कढ़ाई तैयार होगी। तो देखें इस तरह से मैं टमाटर की बहुत अच्छे से भुनाई कर रही हूँ। अच्छा यहाँ देखें भुनाई के मैं कर रही हूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो इसकी स्किन है टमाटर की वो आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से जब आप भुनाई करें ना तो स्किन जहाँ जहाँ आपको नज़र आए तो आपने क्या करना है, उस स्किन को बाहर निकाल देना है। तो मैं यहाँ भुनाई कर रही हूँ, फिर इसके बाद मैं इनकी स्किन जो है ना टमाटर की वो इसमें से अलग कर दूँगी। तो देखें कितनी अच्छे से मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ ना। तो यहाँ मुझे जहाँ जहाँ टमाटर की स्किन जो है ना वो नज़र आ रही है ना, देखें सब स्किन जो है ना टमाटर के ऊपर आ गई है। ये देखें ये इस तरह से आपने भी इसमें से निकाल के अलग कर लेनी है और फिर मज़ीद इसकी भुनाई करनी है। जैसे जैसे मुझे जहाँ जहाँ नज़र आती जा रही है ना तो मैं इसमें से निकालती जा रही हूँ, क्योंकि ये कढ़ाई में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती इस तरह से टमाटर की स्किन जो है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो इस तरह से टमाटर को अच्छा सा आपने भूनना है कि इसका टमाटर का भी पानी अच्छे से ड्राई हो जाए और टमाटर बिल्कुल हमें खड़े खड़े नज़र ना आए। जब टमाटरों का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए ना, फिर आपने इसमें डालना है 2 टेबलस्पून भर के दही का। दही को डालने से पहले अच्छे से फेंट लीजिएगा, उसके बाद आपने इसमें दही डालना है और अब दही डालने के बाद मज़ीद इसकी भुनाई करनी है। तो आपने देखा मसाले बिल्कुल इसमें नहीं गए हैं, अभी सिर्फ हमने मसालों में नमक ही डाला है। और ये कढ़ाई देखें माशाल्लाह, इसका लुक देखें आप, बहुत ही ज़बरदस्त। और खुशबू जब आप बनाएंगे ना तो आपका भी किचन महक उठेगा, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना, बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये देखें कितना अच्छा हमारा कीमा बनकर तैयार हो रहा है। थोड़ी सी कह रही हूँ ना मेहनत लगती है, लेकिन वही टेस्ट वही जायका अगर लाना है तो ये सब तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि अच्छा खाने के लिए ज़रूरी है कि आपने थोड़ी सी मेहनत तो करनी है। ये देखें कितने अच्छे से कीमे के अंदर ये दही भी मिक्स हो गया है और दही को अच्छे से आपने भूनना है और दही का पानी भी अच्छे से इसमें ड्राई कर लेना है। दही अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच जो है पानी के।
और अब इसको डालने के बाद भी थोड़ा सा इसको हमें भूनना है। कीमा हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। बस ये पानी डालने के बाद अब इसे सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए कवर करूँगी और बस अभी इस तरह से मैं बीच में करके इसे कवर कर दूँगी। बस 5 से 6 मिनट हमें मज़ीद इसे पकाना है। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की होगी, मैंने अभी तक इसमें कोई मसाले नहीं डाले, तो इसमें कोई मसाले नहीं डालने हैं आपने। बस लास्ट में हम इसमें एक ख़ास मसाला डालेंगे और शुरू में हमने डाला था इसमें नमक। बस ये देखिएगा, इन 2 मसालों से ही इतनी मज़े की ये जो कढ़ाई है बनेगी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये ओरिजिनल रेसिपी है शनवारी मटन कीमा की। बिल्कुल इसी तरीके से बाहर रेस्टोरेंट में बनाया जाता है। बस ये कीमा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। आखिर में हम इसे दम पर डालेंगे 1 टीस्पून भर के फ्रेश मोटी मोटी सी कुटी हुई काली मिर्चें, जूलियन कट अदरक 1 इंच का पीस आप ले लीजिएगा अदरक का और उसके इस तरह से जूलियन कट में कट करके वो डाल दीजिएगा। 1 हरी मिर्ची ली थी, उसके मैंने 3 पीस कर लिए थे और आखिर में दम में आपने वो हरी मिर्ची पीस में डालनी है। तो कैसी लगी आपको आज की ये मटन शनवारी कीमा कढ़ाई की रेसिपी, जो कि बनने में खाने में दोनों में लाजवाब है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर रेसिपी को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मज़ीद मेरी आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और सबसे पहले आप मेरी रेसिपीज़ देख सकें। घर में दावत हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से ये शनवारी मटन कीमे कढ़ाई की रेसिपी को। देखिएगा, सब मेहमानों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और वो आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। इतनी मज़े की ये रेसिपी बनती है, सिर्फ 2 मसालों से देखें ये कढ़ाई तैयार होती है, लेकिन खाने में इंतहाई लाजवाब होती है। तो ज़रूर बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। चलिए अब इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपनी दुआओं में भी मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।